आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग बात करेंगे आपराधिक मानववध और हत्या। दोनों में ही मृत्यु होती है, व्यक्ति मृत हो जाता है, लेकिन दोनों ही अपराध अलग अलग हैं। इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता में इन्हें अलग अलग खंड के तहत परिभाषित किया गया है, अलग अलग धाराओं में परिभाषित किया गया है। एग्जैक्टली क्या इनकी मीनिंग है, कैसे दोनों में अंतर है, इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझने की तैयारी शुरू कर दीजिए। पेन पेपर लेकर बैठ जाएं, जहां पर आपको टिपिकल चीज़ें लगेंगी नोट करने वाली, उसे आप नोट करते जाएंगे और ध्यान से इस पॉडकास्ट को सुने, आपको काफ़ी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। हेडफोन लगा लें, आपको आवाज़ बहुत अच्छे से क्लियर आएगी, जिससे आपको चीज़ें समझने में ईजी हो जाएगा। ये मेरा सजेशन है। तो चलिए समझते हैं कि आपराधिक मानववध और हत्या, इन दोनों में क्या खास अंतर है। आपराधिक मानववध, जिसे हम लोग कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं, जो धारा 299 यानी 299 में दिया हुआ है। और इसके अलावा हत्या की बात करें तो ये मर्डर कहलाता है, जो सेक्शन यानी आर्टिकल जो एक्ट सेक्शन है जो 300 में दिया हुआ है। तो इंडियन पिनल कोड में जो सेक्शन 300 है उसके अंतर्गत हत्या दिया हुआ है, इसका परिभाषा दिया है। और कल्पेबल होमिसाइड जो है वो 299 में दिया है। तो पहला तो अंतर यहाँ पर ये है दोनों के धाराओं में। तो बेसिकली आप जब भी एग्जाम में होते हैं तो आपको पूछा जाता है कि मानव वध का किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है, या फिर हत्या किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है। तो ये आप पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा समझते हैं इनके अंतर को बेसिक। तो जब कोई व्यक्ति आपराधिक मानव वध का दोषी होता है, या उसका कार्य जिसके द्वारा उसकी मृत्यु हुई है, कोई ऐसा काम किया उसने जिसके द्वारा किसी की मृत्यु हो गई, तो किस अवस्था में मृत्यु होनी चाहिए कि उसे आपराधिक मानववध कहा जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा लिख लीजिए आप टॉपिक को। आपराधिक मानववध का सबसे पहले मैं बता देता हूं, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपराधिक मानववध के लिए मृत्यु करने के इरादे से अगर वो गया है, यानी इस अवस्था में होना चाहिए। और ये सेम आपको हत्या में भी मिलेगा, दोनों ये बराबर ही है। एक छोटा सा टॉपिक ऐसा होगा जिसमें अंतर हो जाएगा, दोनों बराबर। कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को कॉमन मान के चलेंगे। पहला पॉइंट, दोनों में बराबर है, मृत्यु करने के इरादे से होना चाहिए। दूसरा, ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के इरादे से जिससे उसकी मृत्यु होने की संभावना हो, या फिर इस जानकारी के साथ, ज्ञान के साथ ऐसा काम किया जाए कि उससे उसकी मृत्यु होने की पूरी संभावना है। तो ये आपराधिक मानव वध कहलाएगा। यानी उसका काम अगर इन अवस्थाओं में किया जाता है तो आपराधिक मानव वध है, जो धारा 299 के तहत एक अपराध है। अब हत्या की बात करते हैं, जो इंडियन पिनल कोड में दिया है। केवल कुछ अपवाद को छोड़ दें, कोई एक्सेप्शन को छोड़ दें, तो आपराधिक मानव वध ही हत्या कहलाती है। अब कैसे, दोनों में अंतर है। बशर्ते कि अपराधी ने अपना कार्य जिससे उसकी मृत्यु हुई है कुछ ऐसी अवस्थाओं में किया हो। पहला, मृत्यु करने के इरादे से गया हो। दूसरा, शारीरिक क्षति यानी नुकसान पहुंचाने के इरादे से गया हो, जिसके विषय में अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की जिसको उसकी क्षति पहुंचा रहा है उससे उसकी मृत्यु होना संभव है। तीसरा, ऐसी शारीरिक क्षति यानी ऐसा चोट पहुंचाएगा जिससे उसे किसी प्रकार का साधारण क्रम में मृत्यु होने की संभावना पूरी है, यानी गला दबा दिया, गोली मार दी, चाकू मार दिया, ऐसा कुछ। और चौथा, ऐसी जानकारी के साथ वह काम करे कि यह खतरनाक प्रकृति का है, उससे मृत्यु होना निश्चित है, और शारीरिक क्षति पहुंचाने से उसकी मृत्यु होना पूर्णतः निश्चित है। तो अब अंतर कहाँ हुआ? आपराधिक मानव वध में हत्या में अंतर सिर्फ आखिरी पॉइंट में है। आपराधिक मानव वध में संभावना है उसकी मृत्यु होने की, लेकिन दूसरे में यानी कि हत्या में निश्चित है कि वो मर ही जाएगा, अब पक्का है। तो बस यही वजह से, दोनों के अंतर की वजह से ये दो अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, जिसे पहले को हम लोग आपराधिक मानववध कहते हैं और दूसरे को हम लोग हत्या के अंतर्गत रखते हैं। तो ये थी परिभाषा इन दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और जो इंडियन पिनल कोड आईपीसी के अंतर्गत आता है। अगर आप एआईबी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही काम के होने वाले हैं। तो ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ, मज़ेदार टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।